दिस इज प्रूफ ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। कुछ नहीं आया ना? ऐसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, आता हो तो बढ़िया है, नहीं आता तो चलेगा। नहीं तो मैंने करा क्या, पहले तो मैंने क्या करा, ये सोचा ये वाला एंगल कितना होता है, टोटल 2 पाई का nth हिस्सा, 2 पाई बाय n। अब ये अल्फा और ये कितना बीटा, तो दिस प्लस दिस क्या आएगा 180 माइनस दिस। और हमने कहा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा n बार ना। तो बोलो ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट है, याद रखना इसको कि कोई भी n साइडेड पॉलीगन अगर होता है तो उसमें सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना आता है, n माइनस 2 इंटू कितना 180। ठीक है, कुछ तो बोलो। ठीक है, ये प्रूफ ना भी समझ में आया हो तो ये कम से कम आना चाहिए ना, मतलब रिजल्ट याद होना चाहिए। फिर आगे चलो, कहां थे आप लोग? ठीक है, अब इससे कर लोगे ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अपन को पता ही है, तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। फिर आगे सातवें का दिल्ली आया पक्का, आठवें का बॉम्बे, डाउट है क्या? पूछ लो, पूछना हो तो। नहीं, नाइन्थ का आगरा सही है, 10th का पूछ लो, पूछना हो तो। देखना 10th वाला ना, 10th वाले में देखना 2 ऑफ 1/2, तो पहला क्या लिखा है 5/2, अगला क्या लिखा है 20/13, ध्यान दो अच्छे से, 20/13। अगला क्या लिखा है 10/9, अगला क्या लिखा है 20/18। इसका nth टर्म पूछा गया है, इसका nth टर्म पूछा गया है। और अगर तुम ऑप्शंस में गौर करोगे तो हर जगह देखो तुम्हें 20 दिखेगा, हर जगह तुम्हें क्या दिखेगा 20। तो क्यों ना मैं सबको 20 में कन्वर्ट कर लूं, तो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 4 का मल्टीप्लाई दे दूं, तो ये बन जाएगा 23 है, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई दिया तो कितना है 20/8। यहां कितना लिखा है 20/13, यहां 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दो तो कितना बनेगा 20/18, यहां कितना बनेगा 20/23। अब इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म लिखना था, अब इस सीक्वेंस का nth टर्म लिखना है तो पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो पैटर्न अगर देखोगे तो ऊपर तो हमेशा BC चल रहा है, बट नीचे जो टर्म्स हैं 8, 13, 18, 23 बड़े अच्छे, सोचो ये किसमें, AP में। और इस AP का nth टर्म हमें लिखना आता है, कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का 5n, और n की वैल्यू 1 रखने पर कितना आना चाहिए 3। तो सोचो डिनोमिनेटर का nth टर्म मैं लिख सकता हूं 5n + 3, तो पक्का इसका जो nth टर्म आएगा वो कितना आएगा 20/5n + 3 का। ध्यान देना ये AP नहीं है, बट हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो पैटर्न में क्या दिखा कि न्यूमरेटर में हमेशा 20 है और डिनोमिनेटर में एक AP का सीक्वेंस चल रहा है, तो nth टर्म तो मैं लिख ही सकता हूं। ये नहीं आएगा, जोर से बोलो, क्या हो गया होगा उसमें, क्या हो गया, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा और क्या, नहीं आया ये बोलो ना सीधा। A polygon has 25 sides, the length of which starting from the smallest are in AP, if the perimeter is कितना 2100 and the largest side is 20 times the smallest side। चलो तो ध्यान देना, स्मॉलेस्ट साइड में x मान लूं, x + d x + 2d ऐसा चल रहा है, और लास्ट जो साइड है वो कितना है 10 टाइम्स है ना, तो 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स द लार्जेस्ट साइड, ये आएगा है ना। और कितने साइड है 25 है, इन सब का सम पेरीमीटर कितना दे रखा है 2100, तो इन सब का सम कैसा आएगा AP आएगा।
तो एपी का फर्स्ट टर्म प्लस एपी का लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, और ये तुम्हारा कितना है 2100, 2100 ये ना, 2100 ये, बोलो यहां से 21 बनता, 21 से कटता तो कितना आता 100, 25 से 100 कटता कितना आता 4, तो x की वैल्यू कितनी आती 8, आ गया 8। पूछा क्या है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ कितनी मानी थी x, तो वो कितना आ गया 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में निकाल सकता हूं, 25वां लेंथ 20x है, तो पहला x है 25वां, तो a प्लस 25 माइनस 1 d, ये कितना आएगा 20x, तो 24d इक्वल टू कितना आएगा 19x, तो d इक्वल टू कुछ गड़बड़ किया क्या उन्हें इंटू x, तो ये कितना आएगा 19 बाय, अच्छा मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर है क्या, ओके 19 बाय 3, ठीक है ना, आ गया होगा। पहले ये अपन को नहीं करना क्या आगे, इतना ही था क्या, वही तो कह रहा हूं। चलो आगे चलें, कहां थे 11th का दिल्ली पक्का, 12 तो रिपीटेड है, 13 का हाँ शांत, एस ऑफ के डिनोट्स द समेशन ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, बात कम करो, एस ऑफ के डिनोट्स द समेशन ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, बात कम करो, तो हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए एस ऑफ के एक्स अपॉन एस ऑफ एक्स, ध्यान दो इसमें। अब इसमें क्या है कि कई लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, तो गौर करना, एस ऑफ के का मतलब है समेशन ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, तो एस ऑफ एक्स का मतलब क्या है समेशन ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म्स, तो पहले n टर्म्स का सम क्या आता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो पहले x टर्म्स का सम क्या आएगा x बाई 2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, हमारा पहले के x टर्म्स का सम कितना आएगा के एक्स बाई 2 इंटू 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि पहले के एक्स टर्म्स का सम निकालो, पहले एक्स टर्म्स का सम निकालो, और ये जो चीज होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होना चाहिए था एक्स, दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये होने के लिए इसने पूछा है क्या करा जाए, तो गौर करना x बाई 2 से x बाई 2 कटता, तो ये x तो निपट गया, बट देखो अभी भी यहां x बच रहा है, तो गौर करना यहां से 2a माइनस डी अलग करूं प्लस के एक्स डी, ये बचता, गौर से देखो यहां भी ध्यान देना 2a माइनस डी अलग करूं, 2a माइनस डी अलग करूं प्लस एक्स डी अलग करूं। अब अगर मुझे इस चीज को भी x से इंडिपेंडेंट करवाना है तो मैं कह रहा हूं अगर 2a माइनस डी 0 हो जाता, तो जो अगर 2a माइनस डी क्या हो जाए 0, तो ऊपर सोचो क्या बचेगा के एक्स डी, नीचे क्या बचेगा एक्स डी, तो सोचो x से x कट कर ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x आया था, आराम से सोचो। हमसे पूछा गया है भाई मैं क्या करूं ताकि ये एक्सप्रेशन x से इंडिपेंडेंट आ जाए, तो मैंने कहा कि तुम 2a माइनस डी को 0 रख दो, अगर तुम इसको 0 रखोगे तो क्या ये एक्सप्रेशन x से इंडिपेंडेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो जो फिर दिस अपॉन दिस बचता x x कट जाता, बिल्कुल सही कहा। तो ध्यान देना इस एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ x करने के लिए या तो 2a माइनस डी को क्या रख दो 0, या एक और तरीका था d को क्या रख दो 0। तो अगर d ही 0 कर दोगे तुम, तो d अगर 0 हो गया तो x तुम कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ेगा क्या,
मीन्स फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देर आर टू पॉसिबल वेज, या तो ये जीरो कर दो या तो ये जीरो कर दो। नहीं, ये तो सेंसलेस है, ये तो सेम ही तुमने कर दिया। एक्स और के वन हो जाए क्या होता है, वो तो एक स्पेशल केस हो गया ना। अब उनको तो हर केस की बात चल रही है, हमेशा एक्स कुछ भी रखे। या नहीं आया, इसमें सेकंड वाला लिखा नहीं है, तो चेन्नई ऑप्शन में लिख लेना, चेन्नई में 2a इक्वल टू डी और d इक्वल टू 0। हाँ, क्यों नहीं बचेगा? सारे टर्म्स अगर सेम होते तो भी तो एपी होता है ना। अगर सारे टर्म्स अगर सेम हो जाए तो भी उसको हम एपी में काउंट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं आया, सच्ची बताओ, ये लॉजिक आया नहीं आया? ठीक है, तो हमने कहा या तो इसको जीरो रख दो या तो डी को जीरो कर दो। अगर डी को जीरो कर दोगे तो देखो एक्स कुछ भी रखते रहो फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई वो बन रहे नहीं बन रहे? चलो चले 14 का, 14 का चेन्नई, 15 का चेन्नई, 16 का, पहले का माइनस n अपॉन 2, सेकेंड का कितना n प्लस 1/2। सेकेंड पार्ट पूछना है, सेकेंड पार्ट देखना अच्छा था। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, इसका सम बताना है अप टू n, जहां पे n क्या है ऑड है, जहां पे n क्या है ऑड। तो पहले तो ये फील करो, अगर n ऑड है तो आखिरी टर्म का आएगा कि माइनस का? आखिरी टर्म प्लस का आएगा, मानते हो? अब गौर करना, इन दोनों का सम कितना है बोलो? -1। इन दोनों का सम कितना है? -1। इन दोनों का सम कितना है? -1। यहां पर सोचो, ये जो टर्म बनता n माइनस का 2 माइनस n माइनस 1, मारा ये किसके साथ पार्टिसिपेट करता पेयरिंग में? ये पेयरिंग में किसके साथ पार्टिसिपेट करता है? इसके साथ, किसके साथ? ये किसके साथ पार्टिसिपेट करता है? इसके साथ, किसके साथ? सोचो, ऑड का इवन के साथ कर रहे हैं ना, तो ऑड का इवन के साथ, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते और इसका सम भी कितना आता? -1। तो क्वेश्चन उठता है कितने -1 आएंगे, तो कितने पेयर बने? टोटल यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स थे? n-1। तो कितने पेयर बनेंगे? दो दो के पेयर बनाओगे तो इनके आधे पेयर बनेंगे, और हर एक का सम कितना था? -1। पिछला कितने -1 आए, तो कितने नंबर्स थे? n-1, उसके आधे पेयर बनेंगे, तो n-1 के आधे पेयर बने, और हर पेयर की वैल्यू कितनी है? -1। और लास्ट में ध्यान देना, एक n बचेगा प्लस n, ये आंसर होता। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो -n प्लस 1 प्लस का 2n/2, तो n प्लस 1/2। तरीका समझ में क्या? हमने दो दो के ग्रुप बनाए, हर ग्रुप का सम -1 आता गया, तो बस अब क्वेश्चन उठता है कि कितने ग्रुप थे। तो कितने ग्रुप थे, तो टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उसके आधे ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हर ग्रुप में 2 बंदे गए। नहीं बोलो रे कुछ तो, क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या? चलो आगे बोलो कुछ तो, आगे चलें। भाई कर तो पा रहे हो ना? देखो जो जो क्वेश्चन नहीं आए पहली डीसीटी से पूछ लेना भाई, ठीक है ना। चलो अगले देखना, अगले क्या लिखा? 21 लिखा, 21 का नहीं, 22 का,
तो नहीं 22 में क्या है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपली एवरेज होता है। अभी करेंगे इसको वन, आज पढ़ेंगे, आज आएगा है ना, आज आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगला कौन सा है? 23, 23 का दिल्ली, 14 का 14 से 24 का 24 भी आ जाएगा, आज आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन होता है ना। 25 का 25 जीपी का शायद ये नहीं आएगा, ये भी छोड़ दो अभी। 25 नहीं बनेगा, ने बोले तो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें अभी। 26 अच्छा है। इफ रैशनल नंबर्स a b and c be the pth qth and rth terms of an ap then the roots of this equation are necessarily, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है? रैशनल नंबर्स a b and c are pth qth and rth term of an ap, तो किसी भी ap का pth टर्म कितना दे रखा है? a, उसी ap का qth टर्म कितना दे रखा है? b, उसी ap का rth टर्म कितना दे रखा है? c। मानते हो? तो हमसे पूछा गया है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे। और याद करो मैंने क्वाड्रेटिक में सिखाया था कि कभी भी अगर तुम्हें कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में दिख जाए तो एक रूट हमेशा ट्राई किया करो 1 के लिए। तो एक रूट 1 के लिए ट्राई करूं तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता तो क्या बनता? a टाइम्स ऑफ q माइनस आर, b टाइम्स ऑफ r माइनस p, c टाइम्स ऑफ p माइनस का q। बोलो ये बनता। अभी तो ये कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या? चलो जरा इसकी वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ q माइनस आर यहां पर कहां से लाऊं? सेकेंड में से थर्ड को घटा दूं, तो सेकेंड में से थर्ड को घटाता तो क्या आता? q माइनस आर इंटू कितना? d, और ये किसका होता बताओ? b माइनस सी के। r माइनस पी कहां से लाएं? इसमें से इसको घटाओ, तो r माइनस पी इंटू कितना? d, ये कितना आता बताओ? c माइनस का a। p माइनस क्यू कहां से लाएं? दिस माइनस का दिस, तो p माइनस का q इंटू कितना? d, ये कितना आता बताओ? a माइनस का b। मानते हो? लेकिन q माइनस आर के साथ क्या था? a। क्या अपने पास q माइनस आर के साथ a है क्या? नहीं है। तो क्या करूं? ये मैंने कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। r माइनस पी के साथ क्या है? b, तो q ना दोनों साइड b का मल्टीप्लाई कर दूं। p माइनस क्यू के साथ क्या था? c, तो q ना दोनों साइड c का मल्टीप्लाई कर दे। और अब अगर सोचो तीनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड वही बनेगा जो हमें चाहिए, और राइट साइड अगर तुम गौर कर सको तो प्लस ए बी माइनस ए बी कटता, माइनस ए सी प्लस ए सी कटता, प्लस बी सी माइनस बी सी कटता, तो कितना आता? 0। मीन्स इसकी वैल्यू कंफर्म क्या है? 0। मीन्स इस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 1 रखने पर ये चीज क्या बन गई? 0। Therefore 1 is a root of this quadratic। बिल्कुल यहां कुछ तो बोलो। और 1 अगर इसका एक रूट हो गया, मतलब एक रूट कैसा हो गया? रैशनल। तो दूसरा रूट ध्यान देना, दूसरा रूट में प्रोडक्ट रूट से निकाल सकता हूं। तो एक रूट 1 है, दूसरा रूट में अल्फा मान लूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? c टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू अपॉन a टाइम्स ऑफ q माइनस का r, ये बनेगा। बोलो। और a और c रैशनल है, p q r भी कैसे है? रैशनल है, तो दूसरा रूट भी कैसा होगा? रैशनल। देयरफॉर रूट्स आर नेसेसरली रैशनल। बॉम्बे सही है?
देखो रूट स्लैश आ गया ना, तरीका समझ में आया। सबसे पहले कभी भी क्वाड्रेटिक में अगर तुम्हें साइक्लिक कोएफिशिएंट अगर दिख रहे हो तो समझ जाना 1√1 के लिए हमेशा ट्राई करो। समझ में आया? अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि एपी में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका सम 0 आता है। 2-3 देख लिए ना अभी तक अपन ने, नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोल दो। नहीं नहीं आ गया? पक्का चले आगे? भाई बन रहा है ना? चलो अगला 27 का, 27 का नहीं आ रहा है? डाउट है क्या? लास्ट में रैशनलाइज करना पड़ेगा शायद से, पता नहीं क्या। 28 का, 28 का आगरा, ये तो क्लासिक क्वेश्चन था। इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी में लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। चलो देखो शांत, ये तो क्लास में क्वेश्चन किया था अपन ने, वही थे A1 A2 A2 A3 A3 A4, याद है? यही किया था, याद है नहीं किया था भाई? याद है कि नहीं है? लास्ट में जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? ठीक है, लास्ट में रिजल्ट आया था 1 अपॉन कितना D, 1 अपॉन A1 माइनस का कितना 1 अपॉन AN, याद है? पक्का? लेकिन इस केस में गौर करना, जो समेशन है वो 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो लास्ट टर्म इन्फिनिटी बचेगा, लास्ट टर्म इन्फिनिटी वाला बचेगा ना। पहले यह है नहीं आया? अब जरा गौर करो, ये A1 A2 A3 क्या है? AP है, AP है, मानते हो? अगर मान लो इसमें हम कुछ D ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कुछ D ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते जो AN आता है वो कितना आता है? A1 प्लस N माइनस 1 D आता है, आता है। और अगर मैं N इन्फिनिटी रख दूं, अगर मैं N इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस 1 इंटू कितना D, और D अगर नॉन जीरो है तो पक्का A इन्फिनिटी, सोचो या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। सोचो इन्फिनिटी टाइम्स एनीथिंग, या तो प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। D अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस इन्फिनिटी, D पॉजिटिव हुआ तो प्लस इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी ऐड करते जाओगे तो जो लास्ट टर्म बचेगा इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी तो होगा। सोचो अगर तुम 1-1 रुपए भी देते जाओ किसी को इन्फिनाइट बार, तो उस पर इन्फिनाइट रुपए नहीं हो जाएंगे? मैं तो कह रहा हूं उसको तुम 0.01 रुपए देते जाओ वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स लास्ट टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन D इंटू 1 अपॉन A1। और कॉमन डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉमन डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं? A2 माइनस का A1। क्या? हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी बनेगा ना, लिमिट लगेगा उसमें फिर, इसलिए ऐसे कर रहे हैं अपन। आया पक्का? बिल्कुल नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया कि इन्फिनाइट वाला टर्म इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनाइट वाला टर्म अगर इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो इस टर्म को मैं सीधा 0 मान सकता हूं। नहीं आ रहा क्या भाई? सच में बन रहा है ना? देखो डीसीटी नहीं करोगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले आओगे, फिर एक नया वर्ड क्रिएट होता है बैकलॉग, ठीक है ना? और वो तुम्हें सताता रहेगा साल भर 2 साल भर, ठीक है ना?
अभी शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, समझ रहे हो ना? शक्ल में दिख जाता है कौन डिप्रेस जा रहा है, समझ में आ रहा है? रोज डीसीटी करते रहोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ का कुछ वर्थ है। ठीक है, चलो आया इतना, आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे चले। अगला अर्थमेटिक मीन आज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है मैंने अभी। 30 पे आ जाओ, 30 का। 30 में शायद बाई 2 आता है, ऐसा कुछ होता है। 30 में शायद किसमें, चेन्नई में किसमें, चेन्नई कितना आता है पता नहीं क्या? ये नहीं आया था क्या? हाँ नहीं आया, अरे चलो 30 देखना। 30 में क्या है, बस 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8। बात कम करो, अप टू कितने टर्म्स है, n, और n क्वेश्चन में क्या दे रखा है, E1। देखो ये तो एपी नहीं है, बट अगर तुम गौर से देखते तो शायद कुछ अच्छा दिखता। तो देखो ये दो एपी का क्या है, कॉम्बिनेशन, 1 + 3 + 5। इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, आधे। और अच्छी बात है n क्वेश्चन में क्या दे रखा है, E1। समझ में n1 क्यों दिया है, ताकि हम पहले में n/2 टर्म ले सकें और दूसरे में भी n/2 टर्म ले सकें। नहीं आएगा? बेसिकली दो एपी का क्या हो गया, सम। इसका सम क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली बताओ इसका सम। ये क्या है, शुरुआत के n/2 ऑड नंबर्स, शुरुआत के n/2 ऑड नंबर्स। ये मैंने बताया था कि शुरुआत के n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, ये मैंने बताया नहीं बताया? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का समेशन n स्क्वायर, नहीं बताया क्या? तो शुरुआत के n/2 ऑड नंबर्स का समेशन कितना आएगा, n/2 का स्क्वायर। बिल्कुल नहीं आ रहा यार। यहां से एक 2 कॉमन खींच लूं, 2 कॉमन खींचते तो क्या बनता, 2 + 3 + 4, और कितने टर्म्स है, n/2 टर्म्स है। बोलो इसका सम, मैं n/2 नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूं n/2 टर्म्स है, तो मैं निकाल ही नहीं रहा लास्ट टर्म क्या है। तो 2 3 4 अप टू n/2 टर्म्स का सम कैसे निकालूं? या तो देखो एपी का फॉर्मूला लगा दो, या तो किसका फॉर्मूला लगा दो, एपी का। एपी का फॉर्मूला कैसे लगाते, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2a प्लस n/2 - 1 इंटू कितना, d, ये लगा दो। बोलो तो 4 - 1 कितना आएगा, 3 प्लस n/2, और यहां से कितना आएगा, n/4। बोलो है ना? और बाहर कौन बैठा हुआ है, 2, बाहर कौन बैठा हुआ है, 2। तो कितना था, एक 2 से कटता। बोलो तो n इंटू 6 प्लस का n/4, और इधर कितना बैठा हुआ है, n²/4। एलसीएम ले ले, बोलो n² प्लस n², तो 2n² प्लस का कितना, 6n। ठीक है ना? तो कितना था, n² प्लस 3n/2 आया ना। तुम लोगों ने कितना बोला था, बॉम्बे में बाई 2 आएगा, बॉम्बे ऑप्शन में बाई 2 कर लेना। बाई 2 होता था, मेरे को इतना आता। बॉम्बे ऑप्शन में बाई 2 कर लेना, उसको बाई 4 लिखा है। ये चला, मैंने यहां क्या कर दिया भाई, ये स्टेप आया नहीं आया? ये भी तो एक एपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n/2। वैसे मैं इसको जनरली ऐसे ना करते हुए कुछ ऐसे करता कि मान लेते हैं ये सीरीज किससे स्टार्ट होती, 1 से। मान ले 1 से लेके n/2 + 1 टर्म्स हो गए होंगे, तो जो पहले n/2 टर्म्स से एक टर्म मैंने ऐड कर दिया, तो n/2 + 1 नंबर्स हो गए ना। तो ये शुरुआत के n/2 + 1 नेचुरल नंबर्स का सम है, और n/2 + 1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आता है, n इंटू n + 1/2
लेकिन 1 हमने एक्स्ट्रा दिया तो 1 घटाना पड़ेगा। हमें शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स का सम आता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, बट यहां पे ये शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स नहीं थे, तो मैंने मान लो 1 से शुरुआत होती है इसकी, तो ये कितने नेचुरल नंबर्स हैं, n/2 प्लस 1, तो शुरुआत के n/2 प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, बट 1 जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था 1 को घटाना पड़ता। इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए 1 ऐड करने के बाद, पहले n/2 थे, जब 2 से स्टार्ट हो रहा था, 1 ऐड कर दोगे तो n/2 प्लस 1 टर्म्स हो गए होंगे ना। छोड़ो, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ये रहने दो, ये कर लो तुम, ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो आ गया होगा ना, इस पे फोकस करो, धीरे धीरे आएगा वो, ऐसे नहीं आएगा एकदम से। ये तो समझ में आया, सीधा एपी का फॉर्मूला लगा दिया, नहीं बन रहेगा, पक्का आगे चले, चलो बाकी नहीं बनेंगे अभी। हाँ 31 का, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, जो आता बन गया होगा, चलो मैं पढ़ा देता हूँ आज। ये किसका था बेटा, अच्छा थोड़ा बताया, नहीं बन रहे क्या कॉपी वाले मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे अच्छे, करे क्या, बने कि नहीं बने, वो बन गए, पूछ लो उसमें डाउट हो तो, अच्छे क्वेश्चन दे, जल्दी दे दो। एपी आ रहा है नहीं आ रहा, सच्ची बताओ, जल्दी क्वेश्चन दे दो। पहले का कितना आया 50/10, यही क्या, पहले का आंसर याद है कि नहीं आता, पूछना तो बताओ, बोलो, पहले में देखना भाई, पूछना है तो बोलो तो जल्दी, नहीं पूछना, सेकंड अच्छा था, सेकंड बता देता हूं, सेकंड में गौर करना क्या था 1324 ना, सेकंड ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, तुम एपी के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुके हो, ये अगर तुम्हें समझ में आ रहे होंगे तो सब आ जाएगा। कहां तक था 4951, चलो तो शुरुआत क्लिक किया, करना क्या है 132435, गौर करो इसका डिफरेंस कितना 2, इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2, याद करो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था, उसमें क्या करते थे, इनका जो भी डिफरेंस है उसका क्या दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पूरे में मैं क्या कर रहा हूं, एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 का डिवाइड, पहला स्टेप आता है, तो आधा काम तो तुम कर चुके हो। अब इस 2 को मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस का 1, इस 2 को मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस का 2, इस 2 को क्या लिखूंगा 5 माइनस का 3, बोलो है ना, और इसको क्या लिखते हैं 51 माइनस का 49, बोलो है ना। अब दिस अपॉन दिस क्या आता 1/1, दिस अपॉन दिस माइनस 1/3, दिस अपॉन दिस प्लस 1/2, this upon this minus 1/4, this upon this plus 1/3 minus 1/5 plus 1/4 minus 1/6 dot 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 plus 1/49 minus 1/51, इसका पिछला टर्म अगर मैं लिखता तो कितना आता प्लस 1/48 माइनस 1/50। अब मुझे इन सबका सम चाहिए, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, गौर करना, -1/3 आया और देखो यहां +1/3 आया, -1/3 से +1/3 कैंसल, मानते हो, पहले -1/3 आया, फिर 2 टर्म छोड़ के +1/3 आया, पहले -1/4 आया,
फिर 2 टर्म छोड़ के +1/4 आया, पहले -1/5 आया, फिर 2 टर्म छोड़ के +1/5 आता। तो जरा सोचो, पहले -1/48 आया होगा, फिर +1/48 आया होगा, पहले -1/49 आया होगा, फिर प्लस का 1/49 आया होगा, पहले -1/50 आता, आगे जाते तो +1/50 मिलता। कौन कौन बचेगा? कुछ आया। तो इस बार कौन कौन बचा? 1/1 +1/2 -1/50 -1/51, ये आंसर आता। इससे पिछले जो तुमने क्वेश्चन किए होंगे उसमें 2 टर्म बचे होंगे, बट ऐसा रट मत लेना कि 2 ही बचते हैं। ओपन आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली तुमने पूरा सीरीज लिखा, अपने आप तुम देखते गए, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा लो। लग नहीं रहा है? नहीं है ना? कुछ तो बोल दो यार, समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन था। आगे थर्ड का आंसर कितना है? थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? क्या बोले? 500? 505? क्या था? फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इन द 10th रो। ठीक है। सेकंड का 20th रो, 20th रो में 200 आएगा। सेकंड पार्ट नहीं है? ये तो क्लास का क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ, हर एक रो का लास्ट टर्म पकड़ लो। पहले रो का लास्ट टर्म कितना है? 1, दूसरे रो का लास्ट टर्म कितना है? 3, अगले का कितना है? 6, अगले का कितना है? 10। तो फोर्थ रो का लास्ट टर्म क्या है? 1 + 2 + 3 + 4। तो जो kth रो होता, ध्यान देना, kth रो का जो लास्ट टर्म होता वो क्या होता? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कितना? k तक, मीन्स k इंटू कितना? k + 1/2। पहले ताया kth रो का लास्ट टर्म कितना आएगा? k इंटू k + 1/2। मानते हो? अब मुझे ये चेक करना है 200 कौन से भी रो में आएगा। तो पहले मैं एक ही कुछ ऐसी वैल्यू रखूं ताकि ये चीज जस्ट 200 से बड़ी आ जाए। तो जैसे 18 रखते, तो 18 रखते तो कितना था? kth रो का लास्ट टर्म, kth रो का लास्ट टर्म कितना आया? k इंटू k + 1/2। तो 18 रखते तो 18 इंटू 19 बाय कितना? 2, तो कितना आया? 171। तो 18th रो का लास्ट टर्म 171 आया। बोलो अगले में कितने टर्म्स आएंगे? 19, तो 190 टर्म हो जाएंगे। मीन्स पक्का 20वें रो में 200 आ रहा होगा। ये नहीं सोच पाते क्या? 18वें रो का लास्ट टर्म समझ में आया? 171 आएगा। नहीं, अगले रो में कितने टर्म्स आते? 19 टर्म आते। तो 171 + 19 190 आता। तो उसके अगले में जाके 200 आता ना। ये ज्यादा हो रहा है क्या तुम लोगों को? ये नहीं आ रहा तुम लोगों को क्या? ज्यादा हो रहा है तो बोलो, फिर मैं कुछ नहीं है। चलो, और भी था क्या? अगला अच्छा था। अगला है क्या? इसमें क्या है? 1 3 5 7 9 11। क्या करना? 1, अगले में क्या है? 3 5, अगले में कितना है? 7 9 11।
और अगले में कितना 13, 15, 17, 19। बोलो है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, या तो फर्स्ट टर्म में या तो लास्ट टर्म में। तो हर एक का तुम लास्ट टर्म पकड़ो, इसका लास्ट टर्म 1, इसका लास्ट टर्म 5, इसका लास्ट टर्म 11, इसका लास्ट टर्म 19। इनमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। तो इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 1, 5, 11, 19। हाँ देखो पैटर्न दिखा। ये लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा है 4 स्क्वायर प्लस 3। अगले का कितना आता? 21, 23, 25, 27, 29। 29 आता ना? अगले का कितना आता? 29 आता ना? देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 5 स्क्वायर प्लस 4, नहीं आया। और ये क्या है देखो 1 स्क्वायर प्लस 0। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या कहते हो? फर्स्ट में 1 स्क्वायर, सेकेंड में 2 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर। तो nth टर्म में क्या आएगा? n का स्क्वायर प्लस n माइनस 1। और एक बार ये मिल गया फिर तो काम बड़ा आसान है। नहीं आया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? nth ग्रुप का लास्ट टर्म, ध्यान देना, nth ग्रुप का लास्ट टर्म। तो जो nth ग्रुप होता, ध्यान देना, जो nth ग्रुप होता उसका लास्ट टर्म मैं वापस से k मानू। तो k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया? n स्क्वायर प्लस n माइनस का 1। पहले ये आया, नहीं आया? सच में आया? चलो अब पहला पार्ट पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द nth ग्रुप। समझ में आ रहा है? पहले ग्रुप में एक एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप में 2 एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट है। तो nth ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। तो पिछला टर्म क्या होगा? पिछला टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म अगर k है तो उसका पिछला टर्म क्या होगा? k माइनस 2। समझ में आ रहा है? सिर्फ ऑड वाले चल रहे हैं ना। उसका पिछला क्या होगा? k माइनस 4। एंड सो ऑन करते करते इसमें कितने टर्म्स होते? n टर्म्स। तो क्या मैं इन सब का सम निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं इन सब का सम निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालते? सोचो, ये एक एपी ही तो है। एपी है कि नहीं है? फर्स्ट टर्म कितना? k। इस साइड जाओगे तो कॉमन डिफरेंस कितना? -2। तो इन सब का सम क्या लिखूं बताओ? n/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n ही तो है। 2a प्लस n माइनस 1, बट कॉमन डिफरेंस ध्यान देना -2। सोचो आराम से, बिल्कुल नहीं चिल्लाना। तो ऊपर से आ रहा है क्या? तो बड़ी चीज है क्या? सिंपल सा था। बस थोड़ा दिमाग कब लगेगा? बस पैटर्न ढूंढने में। एक बार पैटर्न ढूंढ लिया तो तुम्हें nth ग्रुप का लास्ट टर्म मिल चुका है। अब k की वैल्यू यहां छाप दो। तो k की वैल्यू छापते तो कितना आता? n/2। 2k। k कितना आएगा? n स्क्वायर प्लस n माइनस का 1 माइनस का 2n प्लस का 2। है क्या? देखो -2 से +2 कटा, +2n से -2n भी कट गया। ये तो बड़ा अच्छा आ गया, ये तो बहुत ही प्यारा आ गया। n³ समेशन ऑफ sum of all elements in nth group, sum of all elements in nth group। तुम लोग कैसे ऐसे लाए थे क्या? अच्छा, इनका समय अच्छा आ रहा है क्या? ओके, सही तो कहा। देखो इसी में पैटर्न ढूंढ लो। इसका सम कितना है? 1³ इसका सम कितना है? 8 मतलब कितना? 2³ इसका सम कितना है? 27 मतलब 3³ इसी में अच्छा पैटर्न आ गया। तो nth ग्रुप में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका सम कितना आता? n³। सही कहा, इसी में पैटर्न ढूंढ लेते।
पक्का है? सेकेंड पार्ट का आंसर क्या था? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। क्या? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ सही बात है, सही बात है। तो गौर करना, सेकेंड पार्ट और अच्छा। सेकेंड पार्ट में ध्यान देना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। गौर करो, ये सबके सब ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11, और शुरुआत के n ऑड नंबर्स का समेशन हमें पता है n स्क्वायर होता है। शुरुआत के n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। तो बस तुम्हें यही तो पता करना है कि ये शुरुआत के कितने ऑड नंबर्स हैं, ये शुरुआत के कितने ऑड नंबर्स हैं। तो यहां से लेके यहां तक कितने ऑड नंबर्स आए? तो पहले ग्रुप में एक ऑड नंबर आया, दूसरे ग्रुप में 2 ऑड नंबर आए, तीसरे ग्रुप में 3 ऑड नंबर आए, nth ग्रुप में n ऑड नंबर्स आए। तो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? तो आंसर कितना आता? n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेके k तक इतने ऑड नंबर्स हैं, और ये हमें पता है शुरुआत के n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। तो शुरुआत के इतने ऑड नंबर्स का सम कितना आएगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब तो पार जा रहा होगा, हाँ है क्या? पहले ये रिजल्ट आता है नहीं आता? समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है? n स्क्वायर। बस में यही तो देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितने ऑड नंबर्स हैं। तो हमने कहा भाई यहां एक ऑड नंबर आया, यहां 2 आए, यहां 3 आए, यहां 4 आए, तो टोटल यहां से लेके यहां तक इतने ऑड नंबर्स आते। और यहां से लेके यहां तक जितने ऑड नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर ही आंसर होगा। या दूसरा तरीका होता, हमें यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर, सबका सम ही तो चाहिए। तो सबका सम चाहिए, तो इसका सम 1 क्यूब, इसका सम 2 क्यूब, इसका सम 3 क्यूब, इसका सम 4 क्यूब। तो इन सब के सम का सम कर दें। तो जो इस ग्रुप का जो सम आया वो कितना आया? 2 क्यूब। थर्ड ग्रुप का सम कितना आया? 3 क्यूब। फोर्थ ग्रुप का सम कितना आता? 4 क्यूब। nth ग्रुप का सम कितना आता? n क्यूब। इनको जोड़ दो, और इसका सम कितना आता है? n इंटू n प्लस 1/2 का उसका ही होता है। ये भी नहीं आया? ये तो आना चाहिए। क्या हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा रहा तो बोल दो मेरे को, नहीं तो ऐसे ऊपर जाते आते मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। नहीं आ रहा क्या? मैं कुछ सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे? चलो ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करना एक बार दोबारा। आगे चले, बोलो। अगला आया, पांचवा क्या है? 1 3 3 3 5 5 5, 5 बार, ठीक है ना? ये पूछा गया है 300 क्या होगा। तो इन टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते थे? हर एक नंबर का लास्ट ऑकरेंस चेक करो, हर एक नंबर का लास्ट ऑकरेंस चेक करो। 1 का लास्ट ऑकरेंस किस पाया? फर्स्ट टर्म पे। 3 का लास्ट ऑकरेंस किस पाया? फोर्थ टर्म पे। 5 का लास्ट ऑकरेंस T9 पे आया। 7 का लास्ट ऑकरेंस T16 पे आता। और ये जो नंबर्स हैं
इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। दिख रहा होगा ये तो यार, स्क्वायर है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो हमें निकालना क्या है, T100। और T100 भी सोचो 100x स्क्वायर ही तो होता है, सोचो। तो इसका, इसमें सोचो लास्ट अकरेंस किसका आ रहा है, सोचो 1 का। फोर्थ टर्म पे लास्ट अकरेंस किसका आ रहा है, 3 का। 9 में लास्ट अकरेंस किसका आ रहा है, 5 का। तो 16, 25, 36, सोचो 100 जो होता वो भी तो इसी में आता, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो इसमें क्या तुम डायरेक्टली बता सकते हो बिना गिन के कि लास्ट अकरेंस किसका आया होगा? अब गौर करना मैं क्या करता, 4 और 3 में 9 से 5 कैसे बनाओगे, 16 से 7 कैसे बनाओगे, ये सोचने की कोशिश करो। ये समझ में आ रहा है? ये क्या है, सेकेंड। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 -1। ये थर्ड है, 2 इंटू 3 -1। ये 4 है, तो 2 इंटू 4 -1। ये 10th होता तो 2 इंटू 10 -1। मीन्स ये क्या होता, 19 का लास्ट अकरेंस होता। T100 इज लास्ट अकरेंस ऑफ 19। अब नहीं आ रहा होगा सब, नहीं है क्या? सोचो, 3 का लास्ट अकरेंस 4 पे, या गिन लो 9 का लास्ट अकरेंस 5 पे, समझ ना? पर उल्टा बोल दिया, 5 का लास्ट अकरेंस 9 पे, 7 का लास्ट अकरेंस 16 पे। ऐसे 25, 36, 49, 64 लिख दो, गिन लो, ऐसे कर लो। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है यहाँ कितने बार आएंगे, 10 आएंगे। तो 10वां ऑड नंबर कौन सा होता, 19 ही तो होता। तो T100 में क्या होता, 19 आता। T100 तुम्हारा कितना आता, 19। नहीं पूछा क्या अगला, S100। S100 कैसे निकालूं, S100 कैसे निकालेंगे? तो 1 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 5 बार। तो 1 1 बार, 3 3 बार, 5 5 बार। ऐसे करते करते 19 19 बार आया, क्योंकि ये इसका लास्ट ऑकरेंस था ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्या हमें इसका समेशन करना आता है, ऑड वालों का? दिखाया था मैंने कैसे करते थे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ये कर दो। माइनस कौन से वाले, इवन वाले। माइनस कौन से वाले, इवन वाले। ऐसा बताया था नहीं बताया मैंने, माइनस इवन वाले। तो इन सब का सम कितना आता, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इन सब में से 4 का जाएगा कॉमन, 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये आंसर होता। बुक में दिया होगा, देख लेना, मुझे नहीं पता, किसी बुक में मिल जाएगा। नहीं ना, कुछ आया ये सब, इस में मैंने क्या कर दिया, याद है ना, सारे ऑड वालों का स्क्वायर का सम याद करो, इवन वालों का निकालना आसान होता है, ऑड वालों का मुश्किल होता है। तो टोटल में से इवन वाले घटा दो, और इवन वालों का सम निकालने के लिए 2 स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कितना, 10 स्क्वायर। ज्यादा हो गया ना? और ज्यादा हो गया क्या? कुछ तो बोलो रे।
बेटा बस इतनी थे ना। ठीक है, आगे चलें। आगे नहीं, क्या हो गया? चलो आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत आया नहीं आया? ये तो जब डिस्कशन होता है उसके तब तो आता होगा रे, थोड़ा बहुत आता है ना। चलो धीरे धीरे आदत पड़ेगी तुम लोगों को भी। ठीक है, अब जैसे छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे इसका सम निकालना है। अब बताएं तुम 1 घंटे तक इसमें बैठे रहो, कैसे करें? तो जो चीज तुमने पढ़ रखी है वो कम से कम जल्दी क्लिक होनी चाहिए तुम्हें, है ना। हाँ, की पावर 3 आएगा, क्या बोल रहे हो? 3 + 3 + 3, 3 का क्यूब होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 + 3 + 3 कितना होता है? 9 होता है ना। 3 स्क्वायर है कि 3 क्यूब है? 3 क्यूब होता है 9। तो बस चलो आगे चलें, पक्का? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सम वगैरह आया थोड़ा बहुत? शांत। आज हम थोड़ा अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉमन टर्म्स इन 2AP। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? आवाज ही तो आ रही है ना। ये वाला? चलो शांत, सॉरी। चलो देखना, कॉमन टर्म्स इन 2AP बहुत ही बड़ा सा कंसेप्ट है, तुम लोग खुद सोच लोगे। तुम लोग बताना, मान लो अगर मैं तुम्हें 2AP दे दूं, अगर मैं तुम्हें 2AP दे दूं, पहला ये, दूसरा कुछ ये वाला। इससे मान लो मैं दे रहा हूं 150 टर्म, इससे मान लो दे रहा हूं 120 टर्म। तो मान लो क्वेश्चन होता, फाइन, बात कम करो, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स दोनों में कितने होंगे। दूसरा मान लो होता सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स कितने होंगे? दो ईपी है, ठीक है। एक चला है 2, 5, 8, 11 और दूसरा 3, 7, 11, 15, 19। तो गौर करना, दो एपी अगर दिए हो और अगर हमें कॉमन टर्म्स अगर निकालने हो तो पहला स्टेप होता है फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म, फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म यूजिंग हिट एंड ट्रायल। फर्स्ट कॉमन टर्म सीधा हिट एंड ट्रायल से सिंपल ऑब्जर्वेशन से निकालने की कोशिश करो। तो दोनों एपी में पहला कॉमन टर्म तुम्हें कौन सा दिख रहा है?
देखो 11 यहां भी आया, 11 यहां भी आया, तो दोनों एपी में जो पहला कॉमन टर्म होगा वो कौन सा होगा? 11। मानते हो? पक्का? अब थोड़ा ध्यान दो, दो बंदे हैं, एक बंदा ले रहा है 3 का जंप, दूसरा बंदा ले रहा है 4 का जंप। 11 पर दोनों एक ही जगह खड़े हैं, 11 पर दोनों एक ही जगह खड़े हैं। ये 3 का जंप ले रहा है, ये 4 का जंप ले रहा है। दोनों दोबारा एक साथ कहां पाए जाएंगे? जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो नेक्स्ट कॉमन टर्म होगा वो सीधा एलसीएम ऑफ 3 and 4 मतलब 12 के जंप पे मिलता। मीन्स अगला कॉमन टर्म पक्का कौन सा होगा? 23। चेक कर लो, 17, 20, 23, 19, 23। बस पूरा खत्म। इसके बाद बस इतना ही आना चाहिए। पहला कॉमन टर्म हमने किससे निकाला? हिट एंड ट्रायल से जाएगा। उसके बाद पहला वाला बंदा 3-3 का जंप ले रहा है, दूसरा वाला बंदा 4-4 का जंप ले रहा है। तो दोनों दोबारा सेम जगह कब मिलेंगे? जब 3 का मल्टीपल भी हो ये नंबर और ये फिर 4 का भी हो। ये 3 का जंप ले रहा है, ये 4 का जंप ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। मीन्स 11 से जो 12 का जंप होता वो ये भी लेता और ये भी लेता। नहीं आया। मीन्स जो कॉमन टर्म्स होंगे, कॉमन टर्म्स की भी एक एपी ही बनेगी। ध्यान देना, कॉमन टर्म्स की भी ध्यान देना एक एपी ही बनती, जिसका फर्स्ट टर्म हमने निकाला किससे? हिट एंड ट्रायल से। बोलो। एंड उस कॉमन टर्म्स वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता, समझ गए? इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉमन टर्म्स होंगे ये भी एक एपी ही फॉर्म करेंगे। पहले यहां तक आया, आया नहीं आया? पक्का? अब अगला सवाल क्या उठेगा? क्या उठेगा कि भाई कहां तक जाएगी ये सीरीज? तो ये सीरीज कहां तक जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा? जिसका लास्ट टर्म बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऑब्वियसली जिसका लास्ट टर्म छोटा होगा वो डिसाइड करेगा ना कि ये एपी कहां रुकनी चाहिए। तो कैसे पता करें किसका लास्ट टर्म बड़ा है किसका छोटा है? तो उसके लिए मुझे इस एपी का 150th टर्म फाइंड करना पड़ेगा। किसी भी एपी का 150th टर्म क्या मैं फाइंड कर सकता हूं क्या? a प्लस एन माइनस 1d, या इसका nth टर्म का फॉर्मूला मैं एक झटके में लिख सकता हूं, और n के लिए क्या छाप दो? 150 छापोगे तो 450 माइनस 1, तो इसका लास्ट टर्म कितना आ रहा है? 449। नहीं आया? या a प्लस एन माइनस 1d वो लगा दो, एक ही बात है। इस वाले एपी का लास्ट टर्म क्या मैं लिख सकता हूं? इसका nth टर्म भी हम लोग एक झटके में लिख सकते हैं क्या? ये लिखना आता नहीं आता भाई? और कितना? 120 छापो तो 479। मीन्स सोचो ये टर्म पहले खत्म हो गया, ये पहले खत्म हो गया ना। मीन्स ये जो कॉमन टर्म वाली एपी होगी उसका आखिरी टर्म इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो क्या इस कॉमन टर्म वाली एपी का आखिरी टर्म क्या 449 होगा क्या? कह नहीं सकते, या तो 449 होगा या उससे कैसा होगा? छोटा। ये सोच पा रहे हैं? तो क्या मैं ये जो एपी बनी है
इसका nth टर्म लिख सकता हूं क्या? इस एपी का nth टर्म कॉमन डिफरेंस कितने का? 12 का। तो 12n, n की वैल्यू 1 रखने पे कितना आना चाहिए? 11। तो इसका nth टर्म ये होता। अब मैं कह रहा हूं इस एपी का आखिरी टर्म या तो 449 होगा या उससे छोटा होगा। तो क्यों ना 449 के लिए ही सॉल्व कर ले, या तो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। तो 12n इक्वल टू कितना? 450। बोलो n इक्वल टू 225 बाय कितना? 6। इंटीजर तो नहीं आया। 1865 939 पॉइंट समथिंग आया। मीन्स इस एपी का ये 39 पॉइंट समथिंग कोई टर्म है। बट क्या ऐसा कोई टर्म होता है क्या? मीन्स ये एपी पक्का कहां रुक जाएगी? 39 पे। और 39 पे आएगा कितना? 12 इंटू 39। ठीक है, 480, 12 कम, 468, तो 467। क्या कर दिया उन्हें? कुछ गड़बड़ किया क्या उन्हें? कुछ गड़बड़ कर दिया? 18, अच्छा 18 था, सॉरी 18 था, सॉरी सॉरी। 18 45 37 पॉइंट कुछ आएगा, 37 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका लास्ट टर्म कितना आया? 37 पॉइंट समथिंग। मीन्स ये कहां रुक जाएगा? 37 पे। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आ गए? 37। आया पूरा प्रोसीजर, बिल्कुल कॉमन सेंस का था, कुछ भी खास नहीं है। पहला कॉमन टर्म हिट एंड ट्रायल से निकालो। फिर हमें पता है जो कॉमन टर्म्स हैं वो भी एक एपी ही फॉर्म करेंगे, और उस कॉमन टर्म वाले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। अब ये देखो, वो जो दो गिवन सीरीज है उसमें पहले कौन खत्म हो रहा है, उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि इस वाले सीरीज का अपर लिमिट क्या है। फिर इस वाले सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, उसको इससे इक्वेट करो तो तुम्हें n मिल जाएगा। अगर n इंटीजर आता तो लास्ट टर्म एग्जैक्ट ही होता, इंटीजर नहीं आया मतलब जस्ट इससे पहले सीरीज खत्म हो गई होगी। कौन सा स्टेप नहीं आया पूछ लो अब, कौन सा बेटा? ये कैसा है? पहले ये समझ में आया, हमने माना कि ये जो कॉमन टर्म वाली एपीएस का आखिरी टर्म 449 है, मान लिया मैंने, सॉल्व किया तो कितना आया? 37 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है ना? कितना आया? 45। तो 42 और 3 तो 37 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये इस एपी का कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? 37.5 टर्म। क्या इस एपी में 37.5 टर्म होता है क्या? नहीं होता। मीन्स पक्का ये सीरीज कहां पर रुक गई होगी? 37 टर्म पे रुक गई होगी। 449 कैसे आया? इन दोनों में से पहले कौन खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है। तो क्या इसमें जो कॉमन टर्म्स है, क्या उसका आंसर 449 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो रे, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं क्या? सम कैसे निकालते हैं? इस सीरीज में कितने टर्म्स आ गए? 37। तो n बाय 2, 2a फर्स्ट टर्म क्या है? 11 प्लस 37 माइनस 1 36 d कॉमन डिफरेंस कितने का? 12 का। बोलो आया हो गया? नहीं बन रहा क्या?
सॉरी, पक्का या कुछ तो बोलो। चलो ये क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जल्दी निकालो। दोनों ईपी में कितने कॉमन टर्म्स होंगे? क्या होगा, करो ना जल्दी, क्या हो गया? क्या 37 ही आ रहे हैं? फिर से बना रहे हैं क्या? जल्दी करो। बस सीधे सीधे तुमने स्टेप बता दिया क्या करना है, तब भी तुम लोग टाइम लगा रहे हो। आया पहला स्टेप, पहला कॉमन टर्म हिट एंड डैश से निकालने। तो देखो 1 5 9 13, अगला ही देखो क्या बनता 17। तो पहला कॉमन टर्म दोनों में क्या आ गया 17। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का, इसका कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड कितना 5, मतलब कितने का 20 का। मीन्स अगला जो टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा 37। अगला जो टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा 57 एंड सो ऑन। पहले यहां तक कोई समस्या पक्का? अब क्वेश्चन उठता है इस सीरीज को हम कहां तक ले जाएं। अब वो डिपेंड करेगा इन दोनों में से कौन छोटा है। तो गौर करना, इस सीरीज का मुझे 200वां टर्म निकालना है और इस सीरीज का nth टर्म, जल्दी से बताओ क्या आएगा 4n, और n की वैल्यू 1 रखने पे कितना आना चाहिए 1। तो 4n - 3। मान लो अगर तुम्हें नहीं आता तो देखो ये तो कर ही सकते हो, a + n - 1 इंटू कितना कॉमन डिफरेंस, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है ना।
वैसे n की वैल्यू 200 रखो तो 800 माइनस का 3 तो कितना आएगा 797। इस एपी का nth टर्म कितना था 5n माइनस का 3 और n की वैल्यू 150 रखने पर 750 माइनस 3 747। तो डिसाइड कौन करेगा 747। तो क्यों ना मैं इस सीरीज को चेक करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सीरीज का कोई टर्म एग्जैक्टली 747 हो रहा हो। तो इस एपी का nth टर्म क्या लिखो बताओ 20n माइनस का कितना 3 और इसको चेक करते हैं 747 के लिए तो 20n इक्वल टू कितना 750 तो n इक्वल टू 75/2 मतलब कितना 37.5। तो ये इस एपी का 37.5 टर्म होता मतलब नहीं होता। तो कितने कॉमन टर्म्स आए होंगे 37। समझ में आ गया होगा पक्का ना। तुम्हें घर से सोच के आना है 1357 24711 3813 18। ठीक है इसमें है 200 टर्म इसमें है 180 टर्म इसमें है 150 टर्म। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स गड़बड़ कर दिएगा ना। ये क्या कर दिया मैंने सॉरी ये सॉरी 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 2 5 8 11 1 3 5 7 2 5 8 11 3 8 13 18 सही है ना। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है ना चलोगे पक्का ना। ठीक है चलो और क्या करोगे वो देना बुकलेट क्वेश्चन टिक कर लो। तो बनी आएंगे पेज 44 पेज 44 एक्सरसाइज O1 1 2 3 4 5 बात कम करो पेज 46 एक्सरसाइज O2 1 2 बात कम करो 5 7 अगला एक्सरसाइज S1 1 2 चांद सॉरी 4
इतनी कर लो बस, 5 5 10 13, ठीक है कर लोगे ना चांद भाई, कर लोगे ना? चलो इतने निपटा लो भी तो, है ना, ठीक है।